चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपा कदा मया ददाति स्वपदान्तिकां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So nice to see you again, all of you devotees. My now I I think we will have a better connection this time and better audio video. So we can continue with our talks as we discussed last time. पिछली बार हमने चर्चा किया था डीटी वर्शिप को लेकर के गुरु महाराज की कृपा से ही हम कृष्ण को अप्रोच कर सकते हैं और थोड़ा प्रभुपाद ऐसे चाहते थे कि टेम्पल में फ्लेक्सिबिलिटी समय के अनुसार करनी पड़ती है सर्विसेज के ऊपर, तो दैट वी हैव स्मॉल डिस्कशन ऑन दैट। पंचरात्र स्क्रिप्चर्स डीटी वर्शिप की जो सेवा है उसको जनरली 5 भागों में 5 अंग बोलते हैं उसको, उसमें विभाजित किए हैं। ये सारे कैटेगरीज जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस सेवा का ही एक सिस्टमेटिक तरीका है। 5 अंग की पूजा जो है उसमें पांचों का उपयोग होता है तो उसको पूर्ण पूजा बोले जाते हैं, पूर्ण पूजा। तो उसका ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे अभी, हम संक्षिप्त में बताते हैं। ये पांचों जो पूजा के अंग है उसको अगर हम डिटीज को ऑफर करते हैं तो ये हमारी जो पूजा है वो संपूर्ण मानी जाती है। इसमें एक है अभिगमन। अभिगमन का अर्थ होता है, गमन का अर्थ होता है जाना, अभिगमन का अर्थ होता है भगवान ठाकुर जी के लिए कि मंदिर तक जाना, भगवान तक जाना। तो भगवान तक जाने का अर्थ होता है कि ऐसा नहीं कि यू कैन जस्ट वॉक इन। भगवान के विग्रह जो है भगवान से अभिन्न है और भगवान से अभिन्न होने के कारण परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम, पवित्रम परमम का अर्थ अत्यंत पवित्र या परम पवित्र है भगवान। परम पवित्र का अर्थ होता है कि उनके पास जाने के लिए भी हमें परम पवित्र बनना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से जो शुद्धिकरण की जो विधियां हैं वो सब हमें करनी पड़ती है, जिसको प्रिलिमिनरी फंक्शंस बोले जाते हैं। प्रिलिमिनरी फंक्शंस का अर्थ होता है कि स्नान करना, स्वच्छ कपड़े पहनना, तिलक लगाना, कंठी माला होना, मंदिर को स्वच्छ करना, भगवान का निर्माल्य जो है भगवान को ऑलरेडी ऑफर हो गया है वो सब मंदिर में से हटा देना, जैसे कि फूल की माला है या फूल अर्पण किए, पानी है, बोले वो सब एक एक करके मंदिर में से साफ कर देना। मंदिर को श्रृंगार करना या मंदिर को सुशोभित करना, ये सारी मंगला आरती से लेकर के रात तक जो सभी जो उसको अभिगमन के डिवीजन में ही आता है। अभिगमन मंदिर को अप्रोच, भगवान को अप्रोच करना, मंदिर को अप्रोच करना, तो ये सारे कार्य उसके अंदर सम्मिलित होते हैं। दूसरा है उपादान। उपादान का अर्थ होता है अब भगवान की ये सब प्रिलिमिनरी सर्विस होने के पश्चात जो भगवान की सेवा के लिए जो प्रेफर्ड आर्टिकल्स जो होते हैं, जैसे धूप है, दीप है, फूल है,
ये सब चीज़ों को इकट्ठा करना, फूलों को इकट्ठा करना, भोग लगाने के लिए फ्रूट एंड जो भी आप भोग लगाना चाहते हो, भोग लगाने की तैयारी करना, तुलसी पत्ते चुनना, उसको इकट्ठा करना, या फिर जो रसोई बन के आया हुआ है उसको प्लेट में ठीक करना या उसको सेट करना, प्रॉपर पूजा के जो बर्तन वगैरह है या रसोई के बर्तन, भोग लगाने के बर्तन, ये सब बर्तनों को इकट्ठा करना, ये सब चीज, और साथ साथ धन भी, धन इकट्ठा करना भगवान की सेवा के लिए, या फिर मंदिर विग्रहों को चलाने के लिए, जो विग्रह की सेवा हो रही है उसमें, जैसे आप सुनते हो मंदिर में नित्य सेवाएं होती है, भाई मेरी ओर से नित्य सेवा, डेली राजभोग का मेरा है, नित्य उत्थापन भोग का, तो ये सब जो भी फंड देना, या फिर फंड कलेक्ट करना, तो ये सब चीज उपादान में आता है, टू गैदर द आर्टिकल्स टू वर्शिप द deities। सो जैसे गोपियाँ के विषय में आप जब जानते हो, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी आपने सुना है कि वो फ्लावर गार्डन में से मंजरियों का काम है ये, फूल चुनना और उसका माला बनाना, उनको देना, भगवान को अर्पण करना इत्यादि। तो दैट इज टू कलेक्ट, गैदरिंग, गैदर करना सब चीज़। जैसे कई है, जिससे हमने पहले आपको बताया था, एग्जाम्पल के रूप में कई हमारे पुजारी होते हैं, ये इस प्रकार की सेवा करते हैं, गैदर करने का, टू गैदर एवरीथिंग एंड सर ऑफर इट टू द लॉर्ड, उसके लिए उपादान, दैट इज कॉल्ड उपादान। तीसरा है योग। योग बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है। योग का अर्थ होता है कि हमारी आध्यात्मिक चेतना, हमारी आध्यात्मिक जो पहचान है, उसमें अपने आप को स्थिर करना। इन शॉर्ट, जैसे समझ लो कि आपका कार्य है, यू आर सो एंड सो दास दासी, तो वास्तव में आप ये मटेरियल शरीर नहीं हो। मटेरियल बॉडी का अर्थ होता है ये जो नष्ट होने वाला सड़ा हुआ शरीर हमारा, ये शरीर नहीं है वास्तव में। हमारा मुख्य जो अंग है वो है आध्यात्मिक। एक सेकेंड ना, सो वो है अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को मेंटेन करना। मीन्स आई एम दास दासी, आई एम सपोज टू बी फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्सियसनेस। तो इस चीज को स्थिर करना ये बहुत आवश्यक है, जिसके लिए जैसे बताया जाता है कि पूजा के समय पे बाकी सारी चीज़ें लेस इम्पोर्टेंट तो नहीं मानेंगे हम, लेकिन बाकी सब चीज़ों में ये चीज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेटी वर्शिप। कौन सा? जो मूड होता है पुजारी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली 99% डिवोटीज यहीं पर कच्चे पड़ जाएंगे या व्हाटएवर, बिकॉज पुजारी सर्विस इज नॉट बच्चों के जैसे हमने पहले बताया था कि सर्वेंट, डायरेक्ट कृष्ण के सर्वेंट का रूप में, डिटीज के सर्वेंट का काम करने वाले भक्त है। तो सर्वेंट का काम का अर्थ क्या है कि वो ही हैज टू बी वेरी पक्का इन बिहेवियर एंड एवरीथिंग। और जब पूजा करने के समय पे पहले बाद में भोगा ऑफर करने का, ये सब करने में उनको दे हैव टू मेंटेन द रियल मोड ऑफ आइडेंटिटी ऑफ कृष्ण सर्वेंट, जिसमें भौतिक शरीर नहीं हो, मैं आध्यात्मिक शरीर, आध्यात्मिक चेतना हो, जीवात्मा हो। फिर मंत्र का उच्चारण करना, भूत शुद्धि, जैसे मैंने बताया था भूत शुद्धि,
भूत शुद्धि मंत्र शायद आप किसी सबको कई लोगों ने सुना होगा, भूत शुद्धि मंत्र। भूत शुद्धि मंत्र का अर्थ है न हम विप्रो न च नरपति न वैश्यो न विशुद्रो न हम वर्णी न च गृहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा, नो वनस्थो यतिर्वा। चैतन्य महाप्रभु ये मंत्र का उच्चारण करते हैं, भूत शुद्धि मंत्र है ये। ना हम विप्रो न च नरपति, ना मैं ब्राह्मण हूँ ना क्षत्रिय हूँ, न वैश्यो ना भी शूद्रो, ना मैं वैश्य हूँ न शूद्र हूँ, ना हम वर्णी न च गृहपति, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ न गृहस्थ हूँ, ना न वनस्थो यतिर्वा, ना वानप्रस्थी हूँ न सन्यासी हूँ, किंतु प्रोद्युन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे, किंतु मैं कौन हूँ, गोपी भरतुर पद कमलियोर दास दास दासानुदास। ये है भूत शुद्धि। चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू से दिस। मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। मेरा आइडेंटिटी क्या है कि जो निखिल परमानंद मूर्ति जो है कृष्ण गोपीनाथ जी, जो गोपी भरतु अर्थात गोपीनाथ, उनके दास दास के दासानुदास हूँ, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। दिस इज माई आइडेंटिटी। ये मेरा आइडेंटिटी है। इस चीज को माइंड में स्थिर करना, स्थिर हो जाता है लेकिन भूल जाते हैं हम। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं, जब हम कुछ कार्य करते हैं, जब कुछ सेवा करते हैं, तो प्राय हम ये सब ये अवस्था, ये चीज को भूल जाते हैं। और अभी भी हमने वो प्रैक्टिस शुरू नहीं की, इसलिए अभी भी उस कॉन्शियसनेस के लेवल पर काम करने का आदत नहीं पड़ा है। जो जब इस तरह से कॉन्शियसनेस के लेवल पर काम करने की आदत पड़ेगी, तो धीरे 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 क्या होगा कि हमारा भूत शुद्धि होने लगेगा, इंटरनल क्लैरिफिकेशन। सो internal purification is required. Yeah, thank you. So internal purification is required. So that is bhuta shuddhi. और बाकी ये इंटरनल मूड, और जैसे मैंने बताया संपूर्ण आचमन, संपूर्ण आचमन में आपको पूरा बॉडी का आचमन होता है, वो पूरा आचमन हमें करना चाहिए। और जब भक्त अपने आप को इस तरह से शुद्धि करता है, फिर उसको अपने मन को स्थिर करता है। कृष्ण की, समझ लो कि आप कृष्ण की पूजा कर रहे हो, तो कृष्ण की पूजा करने से पहले गुरु और गौरांग, चैतन्य महाप्रभु और गुरु महाराज, इन दोनों की पूजा करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। दैट ऑल्सो इंक्लूड ध्यान, मानस पूजा, वो योग में आता है। ध्यान पूजा जैसे हमने भक्ति रसायन में सुना था, मानस पूजा में एक जो डिवोटी थे, वो फेंक देते थे लड्डू गोपाल को पानी के अंदर स्नान करके और रस्सी बांध करके। मेंटली उन्होंने भोग लगाया राधा को, कृष्ण को, और वो खीर जो थी वो बहुत गर्म थी। मेंटली ये सब, और वो खाया तो जल गया हाथ उनका। तो कृष्ण वो लाफ्ट, भगवान हंसने लगे। तो उनको पूछा लक्ष्मी ने, उनके पत्नी, वाई यू आर लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हो? तो बोले मेरे एक भक्त है, वो मन से खीर अर्पण कर रहे हैं, मेंटली उसके पास कोई सुविधा नहीं है, तो मेंटली खीर अर्पण कर रहे हैं। और खीर पक गया है, वो उसको ठंडा करने रखा है। वो ठंडा हुआ कि नहीं, वो चेक करने के लिए उसने थोड़ा सा उंगली डाला उसके अंदर, जो खीर ठंडा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसको जल गया वो। तो वास्तव में उसकी आँख खुल गई ध्यान में से, क्योंकि उसकी उंगली असली में जल गई। तो ये देखकर मुझे हंसी आई ना, आई वाज जस्ट मेकिंग फन ऑफ हिम। सो इसलिए देन कृष्ण इमीडिएटली टुक हिम बैक होम, बैक टू, उसको वैकुंठ में तुरंत दे दिया। सो दैट इज मानस पूजा। मानस पूजा इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्शिप। जैसे वसुदेव जी ने
कृष्ण जन्म के ऊपर, कृष्ण जन्म हुआ तो उनके पास बेड़ियां लगी हुई थी, उनके पास कोई सुविधा नहीं थी कुछ कर, तो उन्होंने करोड़ों गायों को दान दिया, करोड़ों ब्राह्मणों को दान दिया। ये सब मेंटली किया। अभी कोई कह सकता है भाई जब मेंटली करना है तो फिर बड़ा ही करो, पैसा तो खर्च होने नहीं वाला। बट दिस इज नॉट अबाउट इट। वसुदेव जी ने, उनके पास सुविधा नहीं होने के कारण उनसे जितना हो सके सब कुछ मेंटली किया, और उनको यू गॉट द रिजल्ट ऑल्सो मेंटली करने का। सो मेंटल वर्शिप, ध्यान वर्शिप, जैसे रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कृष्ण को, राधा गिरिधारी जी को रबड़ी भोग लगाया था, वो किया था उन्होंने रबड़ी, और उन्होंने उसको भोग लगाया था राधा गिरधारी जी को, और उसके पश्चात बड़ा खुशबू आ रहा था रबड़ी में से, तो उन्होंने दिया, भोग प्रसाद हो गया, बड़ी खुशबू आई, तो उनको इच्छा हुआ कि बड़ा प्रसाद, रबड़ी का प्रसाद है, वो मैं थोड़ा चखता हूँ, खाता हूँ। ये सब कुछ ध्यान में हो रहा था, मेंटली, फिजिकली नहीं, ध्यान ध्यान अवस्था में। क्योंकि फिजिकली तो बाहर तो केवल थोड़ा छाछ पीते थे बस, और कुछ नहीं। और जिस समय की ये बात हम कर रहे हैं, उस समय तो छाछ पीना भी बंद कर दिया था उन्होंने। तो थोड़ा रबड़ी खाया तो बड़ा मीठा, इतना टेस्टी रबड़ी, थोड़ा और खाया, थोड़ा और खाया, थोड़ा और खाया, ऐसा करके बहुत ज़्यादा खा गए। रबड़ी ज़्यादा खा गए तो इंडाइजेशन हो गया। तो ध्यान से बाहर खुले तो बाहर आवाज़ आ रही थी, आ, आ, गोसाई बाबा आप दरवाज़ा खोलिए राधा कुंड के तट पे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी खड़े ही नहीं हो पा रहे थे इंडाइजेशन के कारण। तो फिर उनका मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाहर नहीं आ सका। बोला आप हर रोज 3 घंटा कृष्ण चैतन्य चरितमृत, चैतन्य लीला के ऊपर हर रोज 3 घंटे लेक्चर देते थे, लेक्चर दे रहे हो, तो आज हम लोग सब सुनना है, आज आप बाहर ही नहीं आ रहे, पर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो सब भक्त लोग चिंतित हो गए, ऐसा क्या हुआ। दरवाज़ा खोला फिर भक्तों ने, और दरवाज़ा खोलने के पश्चात वैद्य को बुलाने के लिए मथुरा भेजा, मथुरा के वैद्य को। तो जो वल्लभाचार्य है, वल्लभाचार्य का बेटा है विठलनाथ, विठलनाथ या विठलेश्वर, विठलनाथ बोलते हैं उसको शायद। तो वो मथुरा में रहते थे, और विठलनाथ जो है वो गोपाल जी का सेवा करते थे वहाँ पर मथुरा में। तो गोपाल जी की सेवा उनको दिया गया था माधवेंद्र पुरी के द्वारा, उनके परिवार को। तो गोपाल विठलनाथ को रघुनाथ दास में बड़ी श्रद्धा थी। तो विठलनाथ अच्छे से अच्छे डॉक्टर को, वैद्य को लेकर के तुरंत राधा कुंड दौड़े दौड़े आए, और राधा वैद्य ने आकर के नाड़ी देखा तो कहा कि रघुनाथ दास का इनका तो, बोले उन्होंने इंडाइजेशन हो गया है, बहुत खीर खाया है या रबड़ी खाया है उन्होंने, इसके कारण ये ऐसा हुआ है। तो सब लोग आपस में देखे, बोले ऐसा तो कुछ हो ही नहीं, वो तो खाते ही नहीं, हम तो बोले 1000 बार बोलते हैं खाइए खाइए, खाते ही नहीं है तो। लेकिन फिर रघुनाथ दास ने कहा कि मैं ध्यान में भगवान ठाकुर जी को भोग लगाया था खीर रबड़ी का, और मुझे उसका स्वाद बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने गलती से थोड़ा ज़्यादा खा लिया। दिस इज ध्यान वर्शिप। तो मेन डिटी वर्शिप जो होता है, जैसे भोग लगाना, ये भी मेन डिटी जो वर्शिप होता है, उसके पहले की जो सेवाएं है, जिसको योगा कहते हैं, उसमें अपनी आध्यात्मिक चेतना को स्थिर करना, आइडेंटिटी को, और अपने आप को उसके अंदर सेटल करना। तो दिस इज कॉल्ड पूर्वांग कर्म। पूर्वांग कर्म, योगा को पूर्वांग कर्म भी कह सकते हैं। पूर्वांग कर्म, पूर्वांग कर्म का अर्थ होता है कि अर्चन करने से ठीक पहले का कार्य, पूर्वांग कर्म। तो पूर्वांग कर्म भी हमें करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो। चौथा होता है इज्या। इज्या, इज्या का इज्या इज संस्कृत शब्द। इज्या का अर्थ होता है प्रैक्टिकल डायरेक्ट वर्शिप। 64 अंग, 64 उपचार से भगवान की सेवा करना, 64 उपचार, आप समझे।
अलग 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 उपचार बोलते, 64 उपचार। तो ये 64 उपचार से विग्रहों की सेवा करना, इसको बोलते हैं इज्या। 64 उपचार में जैसे आसन ऑफर करना, पाद्य स्नान, ये सारा उपचार में आता है, अलग अलग उपचार, है ना। अब कोई कह सकता है कि वाई, तो सिस्टम कैसा है डीटी वर्शिप का, जैसे अब कोई बड़ा व्यक्ति, कोई आपके घर आता है, तो स्वाभाविक रूप से आप जो कुछ भी करते हो, जैसे आते हैं उनको पहले तो आप हाथ जोड़ के स्वागत करते हो, फिर उनको आसन देते हो बैठने के लिए, फिर उनके पाँव धोते हो, उनका मुख प्रक्षालन करते हो, ये सब जो जिस तरह से होता है सिस्टम, ये उपचार माना जाता है इस सबको। लेकिन डीटी वर्ष के 64 उपचार है, तो इसमें आसन, पाद्य स्नान, ये सब, पद्य स्नान, ये सब उसके अंदर आता है। तो ये 64 उपचार वाली जो पूजा हो, जिसमें ये धूप दीप अगरबत्ती अर्पण करते हो, फिर शंख जल, फिर ये वस्त्र, फिर पुष्प, ये सब उसके उपचार में आता है। फिर मसाज, फिर चंदन, ये सब कुछ उसमें आता है। कर्पूर धूप, सब कुछ उसके अंदर आता है, उपचार में आता है, ये सारी चीजें। फिर होता है स्वाध्याय, पांचवा। स्वाध्याय का अर्थ होता है वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो होता है शास्त्र को पढ़ना, लेकिन उसको प्रॉपर कंटेक्स्ट में लिया जाए, इसको पांचों के साथ अगर काउंट किया जाए प्रॉपरली, तो साधन भक्ति को इम्प्रूव करना, इसको बोलते हैं स्वाध्याय। जिसमें श्रवणम कीर्तनम, भगवान के नाम और भगवान के गुणों की महिमा को सुनना और उसको पढ़ना, उसका उच्चारण करना, उसका प्रचार करना, वैष्णव की सेवा करना, प्रसाद का आदर करना, फिर मेहमान या अतिथि जो होते हैं मंदिर में आने वाले, घर पे आने वाले अतिथियों का स्वागत करना, तुलसी महारानी की सेवा करना, और धाम की सेवा करना। धाम की सेवा का अर्थ होता है, धाम की सेवा में बहुत सारे प्रकार है, जिसमें प्राण, अर्थ, दिया, वाचा, ये सारे अलग अलग उपाय है धाम की सेवा का। ये धाम की सेवा करना है सर। तो ये सारे धाम की सेवा में सब कुछ आ जाता है। अगर आप धाम में रहते हो तो आप झाड़ू लगाते हो धाम में, वो भी धाम की सेवा है। धाम का प्रचार करते हो, गुणगान करते हो, महिमा गान करते हो, वो भी धाम की सेवा है। आने वाले लोगों को लीला स्थली को दिखाते हो, उसका महिमा बताते हो, वो भी धाम की सेवा है। तो these are services, serving तुलसी महारानी जैसे पूजा करते हो आप। So all these things are part of स्वाध्याय। इस शास्त्र को अध्ययन करना, वो उसको मुख्य स्वाध्याय शब्द बताया है। लेकिन स्वाध्याय का कंप्लीट तभी होता है, जैसा मान लो कोई व्यक्ति साधु संग करता है, तो उसका साधु संग तभी संपूर्ण होता है जब वो साधु की बात मानता है, तभी वो कंप्लीट साधु संग होता है। अदरवाइज वो उसका साधु संग, जैसे आप समझ लो डॉक्टर के पास जाते हो, और डॉक्टर के पास जाने का पूरा फायदा तभी होता है जब डॉक्टर ने आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया है, उसको आप फॉलो करते हो, तभी वास्तव में आपका पर्पस सॉल्व होता है कि डॉक्टर के पास जाने का। तो साधु के पास जाने का जो पर्पस है वो भी तभी सॉल्व होता है जब आप उनकी बात मानते हो, साधु की बात मानते हो, तभी वो सॉल्व होता है। अदरवाइज जस्ट फॉर सेक ऑफ फन, और ऐसे मैटर ऑफ रिचुअल, कई बार क्या होता है, भाई सब जा रहे तो चल हम भी चले जाते हैं साधु के पास, अच्छा लगता है, स्वामी जी, ये प्रभु जी अच्छा बोलते हैं, स्वामी जी अच्छा बोलते हैं, एंटरटेनमेंट अच्छा है, आनंद आता है। या फिर अगर नहीं जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसा सब सोचते हैं। तो ये देयर मे बी अनलिमिटेड सच मोटिव्स साधु के पास जाने का। लेकिन वास्तव में साधु संगत का अर्थ ही यही है कि उनकी बात को मानना, ये वही, इसी को साधु संगत बोलते हैं। उसी तरह से शास्त्र की स्टडी करने का एक ही अर्थ होता है कि शास्त्र में जो बताया है उस बात को मानना, उस कार्य को करना, बस, उसका और कोई अर्थ है ही नहीं। तो उसको जब आप उसको मानते हो, शास्त्र को पढ़ के उसकी बात मानते हो, शास्त्र की बात, इसका अर्थ सीधा ये होता है कि यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, वैष्णव की सेवा करना, जैसे हमने पहले बताया ना, ये सब चीज़ें। तो दिस इज अंडर स्वाध्याय।
ये सब कुछ स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। तो ये बिना 5 के डीटी वर्शिप संपूर्ण नहीं होता है। अगर कोई कहता है कि प्रभु जी ये सब ठीक है, हमें तो ये बताओ घंटी बजाने का कैसे, घंटी बजाओ, धूप लगाओ, हो गया पूजा, तो दिस इज नॉट डीटी वर्शिप, इट इज पार्ट ऑफ डीटी वर्शिप, इट्स a main part of deity worship, but it should be associated with other 4 items. बाकी के जो 4 चीजें ये उसके साथ होना चाहिए, तभी जो मुख्य पूजा है वो संपूर्ण हो सकता है। तो इसलिए बहुत ही, जैसे पूजा के पहले करने वाली, साथ में करने वाली, सप्लीमेंट्री कार्य बाद में करने वाले, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पूजा का अंश है। जैसे हमने पहले बताया 64 अंगों में से भक्ति के अधिकतर डीटी वर्शिप के आसपास है। इसका अर्थ क्या है कि भक्ति, नवदा भक्ति में डीटी वर्शिप बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। आध्यात्मिक शुद्धता, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इंद्रियों को वश में लाने, मन को वश में लाने के लिए। अगर ये सब चीज़ आप पांचों चीज एक साथ नहीं करते तो वो आपका एक रिचुअल बन जाएगा। रिचुअल कितना हुआ, 6:30 बजे शंख बजाओ, भोग लगाओ, धूप धूप दीप करो, 20 मिनट में आरती खत्म होना चाहिए, तो थोड़ी थोड़ी देर पे घड़ी देखता है, 20 मिनट में आरती खत्म हो गई, चलो हरि बोल, सॉरी थैंक यू ड्यूटीज, मैंने आपकी सेवा कर दी। फिर एज ए मैटर ऑफ सिंपली ड्राइड रिचुअल बन जाएगा वो, विदाउट कॉन्सियसनेस। सो उसी तरह से अगर ये प्रॉपर एटीट्यूड अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ये सब प्रॉपर एटीट्यूड अगर आप फॉलो करोगे तो आपको डीटी वर्शिप में नरिशमेंट फील होने लगेगा। जैसे कोई भूखा व्यक्ति प्रसाद लेता है तो प्रसाद लेने के बाद आपको क्या लगता है, हाँ वेरी नाइस, आई एम फीलिंग गुड, फ्रेशनेस, और थोड़ा खाओगे, कुछ समय के बाद आपका पेट भर जाता है, तो आप आपका माइंड भी काम करना शुरू कर देता है प्रॉपरली, बिकॉज यू हैव टेकन सम प्रसाद। द सेम वे नरिशमेंट, जैसे आप डीटी वर्शिप को प्रॉपरली मेंटेन करते हो ऑफेंसलेस हो करके, तो इसका डायरेक्ट असर आपको मिलता है, डायरेक्ट। सो अभिगमन से लेकर, खास करके अभिगमन और योगा, ये दोनों को बहुत अटेंटिवली फॉलो करता है कोई, तो बाकी सारी चीजें अपराध से अपने आप मुक्त हो सकती है। तो इसलिए इन चीजों के प्रति हमें थोड़ा सावधानी से कार्य करना चाहिए। सर्विस एटीट्यूड चाहिए। पुजारी का काम है सेवक, दास, पुजारी। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वृंदावन के मदन मोहन मंदिर के पुजारी के विषय में उनका वर्णन करते हैं। वो बताते कि ऐसा पुजारी था, ऐसा पुजारी था चैतन्य मदन मोहन मंदिर का, बोले इतना सॉफ्ट स्पीकिंग, और जो भी डिवोटी आते थे वह इंटरनली उनके मन में यही भावना रहती थी कि सबका कल्याण होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए, सबको कृपा मिले, ठाकुर जी का कृपा सबको प्राप्त हो जाए, निरंतर यही विचार करते थे, और सबके साथ बहुत ही मीठा व्यवहार। तो ये सब दिस इज क्वालिटी, ऑफ कोर्स डिवोटी का क्वालिटी है, लेकिन स्पेशली फॉर पुजारी ही शुड डेवलप सच कॉन्सियसनेस। सर्विस एटीट्यूड को मेंटेन करना और डेवलप करना, ये स्वाध्याय से बहुत हेल्प होता है। जो 5वां अंग है स्वाध्याय, उससे बहुत हेल्प होता है। और उपादान जो है, उपादान को स्ट्रिक्टली फॉलो करने से उत्साह बढ़ता है, उत्साह मेंटेन होता है भगवान की सेवा करने का, भगवान को प्रसन्न करने का। तो उससे उत्साह बढ़ता है पुजारी का सेवा करने का। ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। हम ऐसा एक किसी को कम महत्व, किसी को ज्यादा महत्व, ऐसा नहीं कर सकते। सो रोज भक्तों को ये सोचना चाहिए कि मुझे भगवान की विग्रहों की सेवा के साथ साथ ये 4-5 चीज जो है, टोटल पंचांग है, बाकी की जो 4 चीजें,
उसको भी प्रॉपरली हमें मेंटेन करना है, वर्शिप करना है। सो इस्कॉन में इन सब चीज़ों का स्ट्रिक्टली पालन करने के लिए सुझाव दिया जाता है कि किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना। श्री प्रभुपाद, हम जो यहाँ पर आपके साथ चर्चा करते हैं, अधिकतर ये सारी चीज़ें हरि भक्ति विलास में से आता है, और हरि भक्ति विलास साथ साथ में श्री प्रभुपाद जी के प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस लेटर्स वॉट। तो प्रभुपाद जी बीइंग इस्कॉन फाउंडर आचार्य, तो हरि भक्ति विलास और प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को अगर आप साथ में लोगे, देन वी कैन बेटर सर्व द ड्यूटीज। तो पांचरात्रिक और आगम वाली अन्य जो टेक्स्ट है वो डिटेल में इसकी चर्चा हो सकती है। अभी कोई ये कह सकता है कि प्रभु ये कहीं तो ऐसे डिटेल सर्विस करते, कहीं पुजारी इस तरह से सर्विस करते, कहीं पुजारी, यस वो गलत नहीं कर रहे, दे आर नॉट डूइंग रॉन्ग। जैसे मुझे पता है एक डिवोटी कुछ समय पहले मिले थे, तो वो कुछ विधि बताए, और विधि में बताया, बोले ये विधि हरि भक्ति विलास में मेंशन की गई है, और ये जीव गोस्वामी के द्वारा भी इसका इसको एम्फेसाइज किया गया है, बट somehow or other we are not doing it in ISKCON. And why we are not doing it? Because Prabhupada considered this कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करना, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड Prabhupada never said that you cannot do elaborate service. Prabhupada said you can do elaborate service, but as a matter of standard, we should maintain one standard. We cannot have multiple standards. We should follow one standard, and then you can elaborate services as much as you can. जितना आप कर सकते हो, but that is also again not whimsical. वो according to Goswamis, then only we can do it. So गौड़ीय वैष्णव हमारी ट्रेडिशन थोड़ी सी दूसरे लोगों से थोड़ी अलग है, अवर ट्रेडिशन। जैसे चार संप्रदाय, तो चार संप्रदाय का अपना अपना पूजा का तरीका है। जैसे गौड़ीय संप्रदाय का हम फॉलो करें चैतन्य महाप्रभु श्री गोस्वामी ने सिखाया हुआ, रादर दे आर गिविंग द एसेंस ऑफ ऑल द। इस तरह से श्री संप्रदाय का एक अपना तरीका है। फिर जगन्नाथपुरी में तांत्रिक विधि अर्पण होती है, उसी संप्रदाय से जुड़ी हुई है। तांत्रिक में वो तमोगुणी वाला नहीं, तांत्रिक का अर्थ तंत्र वाली। तो तंत्र में क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक वे ऑफ वर्शिप ऑफ जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ जी का, उनका पूजा करने का कुछ अलग तरीका है। बट इट्स नॉट अबाउट प्रैक्टिस, मेथड में भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मूड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्विस इज द सेम। सो ये सब चीज़ जो हम बता रहे हैं आपके सामने, वो प्रैक्टिकली इसको ये थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, इसको समझना, दिस इज थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन साथ साथ में हमें इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का प्रयास करना चाहिए। आज के समय में हम घर पे ये सब करना पड़ेगा, मंदिर में इतना हमारे पास पता नहीं भगवान के जो भी योजना है, या इस साल और पिछले साल विग्रहों की सेवा से हम लोग दूर रहे, नहीं सर्विस कर पाए। दैट्स ओके, अनंत काल में कैन कीप सर्विस, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन सर्व एट होम ऑल्सो। लेकिन जब भी अर्चन विधि सीखना हो तो ये प्रॉपर सोर्स से अर्चन विधि सीखना चाहिए। मैं तो अब आपको ऊपर ऊपर से बताएंगे, लेकिन अर्चन विधि का अर्थ होता है कि आध्यात्मिक गुरु के या कोई ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की सहायता से ये अर्चन विधि को हमें सीखना चाहिए। सो ये नहीं सोचना चाहिए कि बुक ले लिया बाजार में से, कहीं हमारे भक्त है ये ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, उनको वो ऐसा सोचते हैं मैं क्यों जाऊंगा सीखने के लिए, इतने साल इसको हम नहीं जाए, मैं अब किसी के पास स्टूडेंट बनूंगा। बोले अब इतने वर्षों के बाद मुझे तुम स्टूडेंट बनाओगे किसी का। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ प्रैक्टिकली कि भक्त जो होता है डिवोटी, वो लाइफ टाइम स्टूडेंट ही रहता है।
वो कभी ऐसा नहीं होता कि अब मुझे सब आ गया, ऐसा कुछ होता ही नहीं, देयर इज नो वे। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में भी ऐसा होता नहीं कि मुझे सब आता है, नोबडी नोस दिस। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सीखता है, बट सीखने का सोर्स जो है वो अगर ऑथोराइज है देन इज ओके। इफ ही इज नॉट लर्निंग फ्रॉम ऑथोराइज सोर्स देन इज he is a whimsical person. शास्त्र पंचरात्र विधि बिना, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र के विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पाद है कल्पते, ऐसा कुछ उत्पाद में है। कुछ लोग है ऐसा, आई नो सम डिवोटीज, ब्राह्मण दीक्षा लिया और फिर वो सोचे कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, या फिर उनको वो सिखाने, वो खुद सीखने को इतना उत्साही नहीं थे, या फिर उनको किसी कारण से भक्तों की श्रद्धा नहीं है, या फिर उनको किसी ने सहायता नहीं की, या वॉट एवर रीजन है, व्हाट्स एवर रीजन। कई भक्तों ने मुझे ऐसा बोला है कि वो लोग सेकंड लेने के बाद फिर सीधा अर्चन विजय का कोई बुक ढूंढ रहे हैं, और फिर अर्चन विजय का बुक ढूंढ करके उसको खोल खोल कर पढ़ करके थोड़ा थोड़ा जितना आता है सीख लिया। वेरी गुड, दिस इज गुड, नॉट बैड, अच्छी चीज़ है। उनकी इच्छा थी कि मुझे भगवान की सेवा करना है, लेकिन थोड़ा प्रॉपरली करने के लिए, दिस इज़ वेरी गुड। बट इससे अच्छा ये है कि अगर किसी वैष्णव की, भक्तों की, पुजारी की सहायता से, ऑथोराइज डिवोटी या गुरु महाराज की सहायता से इसको सीखा जाए, देन इट इज इवन बेटर डीटी वर्शिप को। और कई ऐसे भक्त भी होते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, ये सब तो ये मंत्र मंत्र, ये सिस्टम विस्टम कुछ नहीं, घंटी बजाओ, धूप लगाओ, हो गया करना। ऐसे ऐसे भी बहुत सारे भक्त हैं कि जो लोग इस तरह से सेकेंड रजिस्ट्रेशन लिया, मीन्स गुरु जी ने बोला ऑल्टर में जाना है, उसी जाने का अंदर, ऑल्टर के अंदर आता है कुछ, प्रभु जी आप लोग कर रहे हो, मैं देख लूंगा कैसे करना है, सिंपल। आप देखा, मैंने आप आरती घुमा रहा हूँ, मैं भी घुमा दूंगा, उसमें क्या। तो अच्छी चीज इसमें इसमें भी एक चीज अच्छी है कि एटलीस्ट उनको सेवा करने की इच्छा है, they want to do some service, this is a good point here, but ये सही तरीका नहीं, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी that is also good that they want to serve deities, this is a good thing. So ISKCON का लॉ बुक, Prabhupada said the law book of ISKCON क्या है, ISKCON का लॉ बुक क्या है, आपको से किसी को शायद पता ही होगा। भक्ति रसामृत सिंधु, या भक्ति रसामृत सिंधु। The Prabhupada said this is ISKCON's law book। जब पहली बार प्रिंट होकर के आया, प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद को दिया, प्रभुपाद इज द न्यू प्रिंट, द फर्स्ट प्रिंट ऑफ नेक्टर ऑफ डिवोशन, आपका पुस्तक। प्रभुपाद वाज सो हैप्पी एंड तुरंत प्रभुपाद ने उसको दिखाया, दिस इज ISKCON's लॉ बुक। चला 10 मिनट पहले। सो वैदिक साधना भक्ति को इम्प्रूव करने के लिए दिस इज वेरी बुक, नाइस बुक, साधना भक्ति और what do you call भक्ति रसामृत। और अर्चन विधि के लिए GBC अप्रूव्ड बुक जो है पंचरत्न प्रदीप, तो इस बुक का भी हमें सहायता लेना चाहिए। एंड ISKCON की ओर से कोर्सेज दिए जाते हैं डीटी वर्शिप के, तो वो कोर्सेज अक्सर मायापुर में, वृंदावन में कंडक्ट होते हैं, तो अगर वो करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। आप सब भक्तों की सहायता के लिए कुछ साल पहले यहाँ पर फॉर्चुनेटली 2018 में, आई बिलीव इन 2018, वो मायापुर के हेड पुजारी दोनों धर्मनिवास प्रभु अहमदाबाद आए थे, तो जशवंत चंद्रन प्रभु ने उनका 3 घंटे का एक सेशन रखा था, बेसिक्स ऑफ डीटी वर्शिप करके, जो हमने टेम्पल हॉल में किया था। तो बहुत हेल्पफुल था वो, तो वेरी हेल्पफुल। एंड जो भी बेसिक हो सब हम उसमें से सीख पाए थे। दिस इज़ लाइक इट वॉज जैकपॉट लग गया था कि ऐसे दोनों भाई एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, एंड देन दे गेव their realizations and their understanding on daily worship, so wonderful। बट यस, जो भी भक्त इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं,
इस सेवा को अधिक अच्छे तरह से करना चाहते हैं, उन भक्तों के लिए कोर्सेज भी है। साथ साथ में इस प्रकार का आप ये करो। अब हम जो कर रहे हैं वो क्रैश अंडरस्टैंडिंग कोर्स, क्रैश डिटेलिंग नहीं है एक्चुअली। हम वी आर मोर इनटू कॉन्सेप्ट देन द प्रैक्टिकल थिंग्स। जो इस्कॉन का डिटेलशिप कोर्स होता है उसमें आपको थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी सिखाई जाती है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है, इट्स वेरी हेल्पफुल। तो भगवान की जो सेवा है, भक्ति है, ये स्वाभाविक रूप से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, डायनेमिक, हर एक समय पे भगवान की शरणागति की अलग अलग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं सेवाएं। और जितना जैसा आई रीड दिस फ्रॉम भानु स्वामी डायरेक्टली, thus one who serves Krishna in his deity form will not lack challenges in one's performance of archana as outlined in the manual. We hope that by properly implementing these guidelines, the members of the International Society for Krishna Consciousness and the society as a whole will greatly benefit. तो ये भानु स्वामी जो हम आपको अभी अभी बता रहे थे, वो सब भानु स्वामी हमारे इस्कॉन के सन्यासी है, उनके द्वारा बताई गई समरी में से मैं आपको बता रहा था ये। सो जिन किसी को ये मटेरियल चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो पंचरत्न प्रदीप करके एक ग्रंथ है, वो ग्रंथ बहुत बड़ा है, 2 वॉल्यूम में, तो वो उसका उपयोग कर सकते हैं। सो उसमें सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है। But the main purpose of deity worship is to engage our mind and our entire body in the services of the Supreme Personality of Godhead. और deity worship जो हमारे आचार्यों के द्वारा बताई गई विधियां हैं, जैसे हम देखते हैं कि रघुनाथ दास, श्री गोस्वामी, भक्तिनाथ ठाकुर, जैसे हमने पहले चर्चा किया था, आचार्य परंपरा के सभी आचार्यों के पास डीटीज थे, खुद के डीटीज थे। भक्तिनाथ ठाकुर वो भी, जैसा देखो कोई भी ऐसा है, अद्वैत आचार्य उनकी नरसिंह शिला थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनकी नरसिंह शिला थी, भक्तिनाथ ठाकुर उनकी नरसिंह शिला थी, और अद्वैताचार्य ने जो आह्वान किया था ना कि हे प्रभु आप प्रकट होइए शांतिपुर से, तो वो भी नरसिंह शिला ही था। That was also deity worship. So शालिग्राम शिला और डीटी वर्शिप ये हमारे लाइफ, हमारे कृष्ण भक्ति का वाइटल फोर्स है, डिवोशनल सर्विस का। इसलिए वी शुड फोकस, हमें फोकस करना चाहिए डीटी वर्शिप को। साथ साथ में ध्यान रहे, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि बाकी सब सेवाएं कमजोर है। ये हमारा एक समस्या होता है कई बार भक्तों में कि अंडरस्टैंडिंग में कभी कभी क्या कि वो किसी एक चीज़ को पकड़ते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे चीज को कम महत्व देना ये ठीक नहीं है। इट्स ए कंप्लीट पैकेज है ये पूरा। दिस इज अ क्रूशियल पॉइंट डीटी वर्शिप। जैसे समटाइम इसी कोई कहता है कि इस युग में कलौताधारी कीर्तन, हरि कीर्तन, ऑब्वियसली यस, बिल्कुल सही बात है कि कलयुग में हरि कीर्तन, भगवान का कीर्तन और सबसे उत्तम है। बट वी शुड फॉलो, क्या है, महाजनों ये न गतो सपंथा, आचार्यों ने जो सिस्टम हमने दी है उसी को फॉलो करना है, दैट्स इट, उसी को फॉलो करना है। महाजनों ने पता से बनता। भक्तिदास सरस्वती ठाकुर एक सॉन्ग लिखा है कृष्ण हृदय चतुर्मुख, जिसमें उन्होंने लिखा है कि परंपरा जाना भाल मते। अगर जो भी भक्त परंपरा, अपनी जो परंपरा के आचार्य उनका मूड समझ जाए, उनके शिक्षाओं को समझ जाए कंप्लीट, he is most successful person.
परंपरा जाना भाला मत। जैसे कुछ भक्त प्रभुपाद को कहते थे कि प्रभुपाद जी, वी डोंट नो कृष्णा, वी नो यू, so we are more focused, mostly we are, of course we are Krishna conscious, but rather we are more specifically Prabhupada conscious. प्रभुपाद के डिसाइपल ऐसा बोलते थे उस समय प्रभुपाद पर, we are more into your conscious. Prabhupada never denied. Prabhupada said this is Krishna conscious. Guru Bhakti is also Krishna conscious. Not a problem. Same चीज चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि Krishna may give mercy or may not give mercy. I don't know Krishna. I know you only. I know Chaitanya Mahaprabhu. Of course, he is same. Krishna Chaitanya is same. Both are same. But this is the mood. मेरे लिए तो आप ही कृष्ण का कृपा का जो मुख्य साधन वो आप ही हो. I don't know anybody else. So इस तरह से भक्तों को इस चेतना को इम्प्रूव करना चाहिए और परंपरा को समझने का प्रयास करना चाहिए. और आप जो भक्त गोस्वामी, 6 गोस्वामी और हमारी परंपरा के आचार्य है, उन लोगों की शिक्षाओं को डट के पकड़ के रखेगा, खास करके प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को डट के पकड़ के रखेगा, ऑटोमेटिकली वो भक्त स्पिरिचुअली इम्प्रूव करेगा. नेक्स्ट टाइम जब हम चर्चा करेंगे, इफ डिवोटीज आर इंटरेस्टेड मोर इनटू दिस, तो मैं सबसे पहले आपको सिंप्लीफाइड प्रोसेस जो है, जो घर में करने वाली पूजा, सिंप्लीफाइड प्रोसेस, उसका समरी बताऊंगा. उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे. इफ डिवोटीज आर हैप्पी देन वी कैन कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम विद दिस. गृहस्थ भक्तों को खास करके किस प्रकार से सरल डीटी वर्शिप कैसे किया जाए. एलोबरेट सर्विस नहीं, सरल. ये नित्य सेवा आएगी. नैमित्तिक सेवा का अर्थ होता है फेस्टिवल्स. नैमित्तिक इज फेस्टिवल्स और नित्य सेवा मीन्स डेली वर्शिप, रोज की सेवा. सो विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम डेली नित्य सेवा, सिंप्लीफाइड वर्शिप. सो स्टॉप. एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी. या किसी का कोई प्रश्न है? No question. Okay, so I can stop. I can stop now. Okay, Prabhuji. Prabhuji, just repeating the 5 steps: Abhigaman, Upadan, Yoga. Yes. You are mute. I repeat: Abhigaman, Upadan, Yoga, Ijya, and Swadhyay. Right. Yoga is also sometimes called Purvanga Karma. Purvanga Karma, right. Sometimes it is called Purvanga Karma. Swadhyay का meaning sadhan bhakti को improve करना. Yeah, I mean it is more specifically sadhana. Okay. Yeah. Okay, so I stop now.